जय हिंद दोस्तों। देश की बात में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2025। 4 नवंबर 2025 को पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू हुआ था। हम सब ने मिलकर एसआईआर का इनुमरेशन फॉर्म फिलअप किया था और अपने अपने बीएलओ को जमा दिया था। एसआईआर का फॉर्म हम लोग जब जमा कर रहे थे तो हमारे और आपके तरह बहुत लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा था कि हम ये जो फॉर्म जमा कर रहे हैं तो हमें कैसे पता करें कि हमारा फॉर्म हमारा डेटा को इलेक्शन कमीशन सही तरीके से नए लिस्ट में जगह देगा या नहीं देगा या फिर डिलीट कर देगा। हम लोगों के मन में बहुत तरीके की सवाल थी, मगर उस वक्त जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिला था। तो उसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था। 16 दिसंबर को वो एक नए लिस्ट तैयार करेंगे, जिस लिस्ट में जितने लोग जेन्युइन वोटर होंगे उनके लिए अलग लिस्ट तैयार होगा, और जितने लोग गलत वोटर है या फिर डेथ हो गए हैं या फर्जी वोटर है डिलीट कर देने वाली अलग लिस्ट तैयार होगी उनके वोटर नाम से। आज 16 तारीख है। आज एक इलेक्शन कमीशन की तरफ दो तरह का लिस्ट जारी हुआ है। एक लिस्ट बनाया गया है जो जेन्युइन वोटर नहीं है या डेट कर गए है या दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो गई है या किसी भी डॉक्यूमेंट्स फेल्ड के कारण से नए लिस्ट में जगह नहीं दी गई है, उसके लिए एक अलग सा लिस्ट तैयार किया गया है। और एक लिस्ट तैयार किया गया है जो जेन्युइन वोटर है, जो पश्चिम बंगाल के भारत का जेन्युइन वोटर है, उनके लिए एक अलग से लिस्ट तैयार किया गया है। और उस लिस्ट में उसी लिस्ट के तहत 2025-26 के इलेक्शन को चुनाव भी होगी और वो जेन्युइन वोटर भी रहेंगे। तो आइए, और आपका फॉर्म जेन्युइन वोटर है कि नहीं, हम किस तरह से इसे जानेंगे। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल, आपके और हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा। इस एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए से घर बैठे ही हम अपने और अपने पड़ोसी के, अपने भाई के, अपने परिवार के सबका, जिन जिन लोगों का इनुमरेशन फॉर्म जमा दिया गया था, उन सबका डिटेल सिर्फ अपने मोबाइल के ज़रिए से ही हम पता कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल में सिंपली चले जाना है और अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में किसी भी, बहुत ही आसान तरीका बता रहे, कोई भी गूगल में नहीं जाना है, कोई भी लिंक में उतना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली अपने मोबाइल में दो तरह की ऐप, ECI.net ऐप भी है और वोटर हेल्पलाइन भी ऐप है। आप किसी भी ऐप के ज़रिए से बहुत सी आसानी तरीके से इसे देख सकते हैं। तो आइए, किस तरह से हमें चेक करना होगा। सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे चले जाना है। ये देखिए, हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ गए हैं। आपको भी अपने मोबाइल का सिंपल से प्ले स्टोर में चले जाना और यहाँ पर सर्च करना है। आपको कोई भी ऐप आप सर्च कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का वोटर हेल्पलाइन ऐप, ECI नेट ऐप, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों ऐप में दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ECI नेट, जैसे ही यहाँ लिखिएगा ये पहला वाला आएगा, इसे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करिएगा ये पहला लिंक आ जाएगा। ये तिरंगा मार्ग का जो ऐप है, इस ऐप को आपको देख लेना है। तो हमारा इंस्टॉल किया हुआ है, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। हम डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करिएगा तो आपका ऐप का ये पहला इंटरफेस सामने में समझ में आएगा। आप जैसे ही आने के बाद अब देखिएगा इस तरह का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और एक ऐसा पॉपअप दिखेगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस पॉपअप को जस्ट ऐसे क्लिक करके डिलीट करके हटा देना है। आने के बाद देखिएगा इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी है, वोटर रजिस्ट्रेट भी हो सकता है, ट्रैक एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। वोटर कार्ड अगर हेरा गया है, कोई भी डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना डेटा देख के। फिलहाल अभी हमें क्या करना है कि नए वोटर लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं, हमें ये चीज़ जानना है। तो हमें सिंपल सी सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह के ऑप्शन आएगा। हमारे पास 4 तरह के ऑप्शन हैं यहाँ सर्च करने के लिए अलग अलग हिस्से में। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर ही अपना वोटर नंबर दे देना। जैसे ही हम अपने वोटर नंबर, यहाँ पर ही वोटर नंबर दे देना है। वोटर नंबर देने के बाद बस सिंपल से यहाँ पर ही सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे देखिए हमारा डेटा ओपन हो गया है। आपका नाम, आपका करेंट डेटा जो आपने फिलअप किया था डेट ऑफ बर्थ देते हुए, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर एज शो कर देगा। आपके फादर नेम, आपका सारे डेटा, यहाँ पार्ट नंबर भी चेक कर लेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप यहाँ अपना सीरियल नंबर देखेंगे तो आपके जो पुराना सीरियल नंबर थे और आपके नए सीरियल नंबर में बदलाव आ गया, चेंजिंग आ गया। तो आपको ये घबराने वाली बात नहीं है। आपके बूथ में ये नया सीरियल नंबर से ही आपका नया वोट होगा। ठीक है, आपके बूथ में जितने भी पुराने वोटर्स थे उसमें से बहुत लोगों की नाम कट गई है।
ठीक है। उसी हिसाब से जो सीरियल नंबर में आपको जगह मिला है वही सीरियल नंबर आपको मिला हुआ है। तो इसमें देखने की ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह से आप अपना डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें अगर दूसरे ऐप के ज़रिए से भी देखना है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी ज़रिए से भी दिखा देते हैं आपको किस तरह से आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली लिखना है प्ले स्टोर में वोटर हेल्पलाइन, ये वाला में क्लिक कर देना है। देखिएगा आपका इस तरह का वोटर हेल्पलाइन ऐप आ जाएगा। तो हमारा इंस्टॉल हुआ आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ऐप का इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, आप ये देख रहे हैं। देखने के बाद जैसे ही आपका नया पेज खुलेगा, आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस यहाँ सर्च पे क्लिक करना। उसी तरह जिस तरह से ECI नेट पर 4 ऑप्शन थे, यहाँ भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर के थ्रू, बारकोड के थ्रू, स्कैनर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर ही वोटर एपिक नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही एपिक नंबर में क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ वोटर नंबर मारकर सर्च करना होगा। आपको दिखाते स्कैनर के थ्रू कैसे चेक करिएगा। स्कैनर जो आपको इनुमरेशन फॉर्म था उसमें एक स्कैनर दिया हुआ था। स्कैनर में क्लिक करने के बाद जैसे ही स्कैन में क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पर परमिशन मांगेगा। हमने परमिशन दे दिया। परमिशन देने के बाद बस जैसे ही आप अपने स्कैनर पर ऐसे स्कैन करिएगा तो देखिए स्कैन ले लिया है। स्कैन लेने के बाद हमारा डेटा ओपन हो चुका है। जो डेटा हमने ECI पर निकाला था वही सेम डेटा यहाँ भी निकल गया है। इसका मतलब हमारा नए वोटर लिस्ट में एडिशन हो गया है, नए वोटर लिस्ट में हमारा नाम आ गया। अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखा दोस्तों किस तरह से आसान तरीके से आप अपने और अपने परिवार की, अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। सिंपली ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए।